हर पल जियो ड्रामा डाइन बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि मीशा जो होती हैं वो हुनैन के साथ बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं। इस बार जो होता है ज़वाज शाह उसके पास आता है और वो कहता है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, मैं जल्दी ही सारी प्रॉपर्टी जो है वो तुम्हारे नाम कर दूँगा और फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। इस पर जो होती है मीशा वो कहती है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर जो है वो शबाब ने कुछ किया तो फिर इस पर जो होता है ज़वाज शाह वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं सबके सामने अनाउंस करूँगा और ऐसा ही कहता है। दूसरी तरफ शबाब जो होती है वो जैसे ही घर आती है तो वो अपनी नौकरानी को जहर देती हैं और साथ ही बहुत सारे पैसे भी देते हैं और वो कहते हैं कि मीशा की चाय में मिला देना, क्योंकि मुझे जो है मीशा मरी हुई चाहिए और मैं चाहती हूँ कि मीशा मर ही जाए और इसके बाद मैं तुम्हें इतना पैसा दूँगी कि सारी ज़िंदगी तुम्हारी बहुत अच्छी गुजरेगी, तुम्हें कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। इस बार नौकरानी जो होती है वो बहुत ज़्यादा दीदा हो जाती है। दूसरी तरफ नाश्ते के टेबल पर सब लोग बैठे होते हैं तो वहीं पर ज़वाज शाह जो होता है वो मीशा को बुलाता है। मीशा कहती है कि हुनैन बाबा के पीठ का टाइम है तो उनका दूध लेने ही आई हूँ। इस पर वो कहता है कि आओ बेटा हमारे साथ नाश्ता करो। इस पर वो टेबल पर बैठ जाती है और नौकरानी जो होती हैं वही जहर वाली चाय उसको देती है, लेकिन वो चाय पीते नहीं। इस पर जो होते हैं आ जाता है ज़वाज शाह को कॉल आ जाती है। ज़वाज शाह को जैसे ही कॉल आती है तो मीशा जो होती है वो चाय का कप नीचे रख देती है। इस पर जो होता है ज़वाज शाह वो कहता है कि मैंने तुम्हें एक फ़ाइल सेव करने के लिए दी थी, वो फाइल जो है वो तुम यूएसबी में मुझे डाउनलोड करके दे दो। इस पर जो होती है मीशा वो कहती है कि वो तो मैंने कल रात को ही कर ली थी, मैं यूएसबी ला के आपको देती हूँ। इस पर वो उसी टाइम ही जाती है और यूएसबी ला के जो है ज़वाज शाह को दे देती है। इस पर वो कहता है कि अगर तुम ना होते तो मेरे काम कैसे होते हैं। इस पर वो कहता है कि मैं सब लोगों की बात बताना चाहता हूँ, मैं बहुत जल्द जो है वो मीशा के साथ शादी करने वाला हूँ। अगर किसी को मेरी शादी से एतराज़ है तो इस घर के दरवाजे खुले हुए हैं, वो यहाँ से जा सकता है। इस पर जो होता है सब लोग खामोश हो जाते हैं और दूसरी तरफ मीशा जो होती है वो चाय का कप भी गिरा देते हैं। इस पर जो होती है ज़वाज शाह वो कहता है कि तुम ठीक हो, तुम्हारे ज़्यादा तुम्हें लगा तो नहीं कुछ। इस बार जो होती है मीशा वो कहती है नहीं और मीशा वहाँ से चली जाती है। इस बार जो होती है शबाब नौकरानी पर बहुत गुस्सा करती है, वो कहती है कि तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता और वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जैसे मीशा जो होती है शबाब जो होती हैं वो अपने रूम में जाती है तो अपने रूम में जाके अपने बेड पर गिर जाती है। इतने में ही ज़वाज शाह की बड़ी बहन उसके पास आती है और वो कहती है कि आज मुझे ना सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, मुझे तुम पे ज़रा भी तरस नहीं आ रहा, ये सब कुछ तुम खुद के साथ कर रही हो, तुम्हें जो है वो स्टैंड लेना चाहिए। इस पर वो कहती है कि मैं उसको मार दूँगी। एक दफ़ा तो वो बच गई लेकिन दूसरी तरफ वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा और मैं जो हूँ उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ मीशा जो होती है वो जाती है आमिर के सामने। जैसे ही आमिर के सामने जाती है तो आमिर जो होता है उसको देख के डर जाता है। इस बार जो होती है आमिर की बीवी कहती है क्या है तुम्हें, तुम यहाँ से जाओ। इस पर वो कहती है कि तुम्हें मैं कमरे में ले जाओ। इस पर वो उसको कमरे में ले जाती है, जाकर लिटा देती है और वहीं पे आ जाता है ज़वाज शाह और वो कहता है कि इससे पूछो ये कहाँ घूमता फिरता है, मैंने सारा पता करवाया है, गाड़ी भी मिल गई, इसका मोबाइल भी मिल गया है, कोई चोरी नहीं हुई। इस पर वो कहती है कि उन लोगों ने इसका गुर्दा चोरी कर लिया है और तुम जो कह रहे हो कि इसको कुछ नहीं हुआ। इस पर वो कहता है कि इसको ही पूछो कि ये किसके साथ जो है वो पंगे लेता रहता है, क्योंकि हमारा तो ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जिसने इसको नुकसान पहुँचाया है, इसका कोई अपना ही दुश्मन है ज़ाती। इस पर आमिर जो है वो किसी को बता भी नहीं पाता कि उसने निहाल को मारा था और वही निहाल जो है वो वापस आके उनसे बदला ले रही है। इस बार जो होता है आमिर वो रोने लग पड़ता है और उसकी बीवी जो होती है वो बहुत ज़्यादा उसको चुप कराती है और वो कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। दूसरी तरफ मीशा जो होती हैं वो उसी जीप के पास जाके खड़ी हो जाती है जो कि डॉक्टर नवीद की बेटी को जिस लड़के ने मारा होता है उसी के जीप के पास। और जैसे ही वो लड़का आता है और वो कहता है कि क्या है ब्यूटीफुल, तुम्हें मेरी लगता है जीप बहुत पसंद है। इस पर वो कहती है कि हाँ, इसके अलावा तुम्हारे पास और हैं क्या। इस पर वो कहता है कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे दोस्त के पास है, चलोगे। इस पर वो कहती है कि मुझे ऐसे लोग लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन तुम में तो कोई बात है और मुझे जीप पसंद है, तो इसी वजह से मैं अपने अंकल के साथ आऊँगी तो फिर हम लोग जीप देखेंगे। इस पर वो कहता है कि अच्छा अब अंकल को भी लेके जाना पड़ेगा। इस पर वो कहती है कि हाँ। इस पर जो होता है वो लड़का वो कहता है कि ठीक है चलो अब हम लोग मिले हैं तो एक कप चाय तो पी सकते हैं साथ में। इस पर वो कहते हैं कि नहीं अब वैसे भी अब मिलना थोड़ा, अब तो मुलाकात करेंगे और ऐसी मुलाकात करेंगे कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। इस पर वो थोड़ा सा लड़का हैरान हो जाता है, लेकिन वो खूबसूरत लड़कियों पर मरता होता है तो इसी वजह से वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है और वो कहता है कि ठीक है तुम ऐसा करो, मेरा कार्ड रख लो, तो हो सकता है तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे कॉल कर लेना। इस पर वो कहते हैं कि हाँ ज़रूर, कॉल तो करनी ही पड़ेगी। इस पर वो उसका नंबर लेके चली जाती है क्योंकि अब जो है वो उसने डॉक्टर नवीद का बदला लेना है, क्योंकि डॉक्टर नवीद ने उसको कहा था कि मैं उस लड़के को जो है वो अपने हाथों से मारना चाहता हूँ जिसने मेरी बेटी को मार दिया और उसकी ज़िंदगी जो है वो इतनी अजाब बना के बाद में उसको जान से मार दिया और हमारे घर की सारी खुशियाँ जो है वो उसने छीन ली। इस वजह से जो होती है मीशा वो अब उन लोगों की हेल्प कर रही होती है। दूसरी तरफ मीशा की वालदा जो होती है वो बहुत बुरा ख्वाब देखती है। इस पर वो करती है मीशा को कॉल, जैसे ही कॉल करते हैं तो उससे बात कर रही होती है तो इतने में ही उसका वालिद पीछे आ जाता है और वो कहता है कि किससे बात करनी है, वो शक करने लग पड़ता है। इस पर मीशा जो होती है वो कॉल बंद कर देती है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा कॉल करता है तो मीशा जो होती है वो अपनी वालदा की स्टूडेंट बन के कॉल बात करती है और वो कहती है कि मेरी मम्मा की तबीयत नहीं ठीक तो इसी वजह से मुझे कल छुट्टी चाहिए तो मैम आप मुझे लीव दे देना। इस पर जो होता है
मीशा का वालिद वो कहता है कि अरे तुम मुझे पहले बता देते कि वो तुम्हारी स्टूडेंट है, मैं तुम्हें कुछ कहता ही ना। इस पर जो होती है मीशा की वालदा वो खामोश होकर सो जाती है और उसको इग्नोर करती है कि तुम भी मेरी यहाँ से जान छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। इस पर उसका वालिद जो होता है वो खामोश होकर वहाँ से चले जाता है और मीशा जो होती है वो कहती है कि सब कुछ ठीक हो, कहीं कुछ पता ही ना चल गया हो वालिद को, क्योंकि उसके वालिद को अगर पता चल गया तो वो फ़ौरन सबको बता देगा कि जो निहाल है वो ज़िंदा है और वही जो है वो मीशा बन के जवार शाह के घर में रह रही है। अब जवार शाह की सारी प्रॉपर्टी वो अपने नाम लगवाने के बाद जवार शाह का ऐसा हाल करेगी कि जवार शाह जो है वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा कि किसी की ज़िंदगी जो है वो कैसे तबाह बर्बाद करते हैं। अगर आप लोगों को ड्रामा डाइन पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।